नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों के मान पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी त्रिकोणमिति के ऐसे अनुपात जिसमें विशिष्ट कोण होंगे। विशिष्ट कोण कहे तो दोस्त क्या, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में कोणों के विशिष्ट मान का सारणी बनाया था। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यानी सभी अनुपातों के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के कोणों पर जो मान होता है उसी पे आधारित क्वेश्चन को हम देखेंगे। दोस्त, हमने इसके पहले वाले में जो क्लास में सारणी बनाई थी, उस सारणी में हमने पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखा था और उसको याद करने का तर्क भी समझाया था। उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे और अच्छे से आपको मान याद होगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि कोण का मान जो विशिष्ट कोण में लिखाया गया सारणी में वो यदि याद नहीं हो पा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे की जितनी भी प्रश्नावली है वो क्वेश्चन कोई भी हल नहीं हो पाएगा जब तक आपका कोई भी कोण का मान क्लियर नहीं हो। तो दोस्त उस कोण के मान को जरूर क्लियर करिए, अच्छे से उसको पढ़िए और उसको समझ करके तर्क लगा के याद करिए। ठीक है, एक बार हम डिवाइड कर देते हैं अच्छे से। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 अंश की वैल्यू 1/2, 45 अंश की वैल्यू 1/2 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2 और 90 अंश की वैल्यू 1 थी। दोस्त हमने यही बताया था कि केवल साइन का मान याद कर लीजिए, 4 अनुपात खुद ब खुद याद हो जाएंगे केवल तर्क लगा के। तो जब साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1 कड़ी में 2, 60 अंश का कड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान 1 है, तो यही मान पलट करके काश को दे दिया जाएगा। यानी इधर से जो 0 से 90 तक गया है तो 90 से 0 तक क्रमबद्ध घटते हुए आएंगे तो काश को मिल जाएगा, यानी उसका रिवर्स। काश 0 का मान 1, काश 30 का मान कड़ी में 3/2, काश 45 का मान 1/कड़ी में 2, काश 60 का मान 1/2 और काश 90 का मान 0 हो जाएगा। अब यदि दोस्त साइन का और काश का आपको याद हो गया तर्क से, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो जो मान साइन को दिए गए हैं वही मान पलट करके कोसेक को दे दिया जाएगा उल्टा करके, और जो मान कॉस को दिया गया है वही मान पलट के दे दिया जाएगा सेक को। ये 4 अनुपात ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद बचता है टेन और काट। तो टेन और काट भी हम जानते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जब टेन और काट भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो केवल एक का मान याद करें, इसका भी रिवर्स कर लेंगे, मान याद हो जाएगा। तो टेन 0 की वैल्यू बस एक पूरा याद कर रहे हैं। टेन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू बड़ा कड़ी में 3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू कड़ी में 3 और 90 की वैल्यू अपरिभाषित इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब 10 का मान पता है तो इसी को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कर देंगे तो काट हो जाएगा। काट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, काट 30 की वैल्यू कड़ी में 3, काट 45 की वैल्यू 1, काट 60 की वैल्यू 1/कड़ी में 3, काट 90 की वैल्यू 0। यानी क्वेश्चन में अगर हम सारणी को ध्यान दें तो सारणी को केवल 2 ही सारणी में मान अनुपात का याद करके तर्क लगा के टोटल अनुपात याद किया जा सकता है। तो दोस्त आप अच्छे से उसको देखे होंगे और उसको याद करके आए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका कौन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.2 कौन स्टार्ट होगी 8.2। और 8.2 में दोस्त कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्त, मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इस पहले में दोस्त 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 1-2 क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे से मान निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करिएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट देखने चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कास 60, साइन 30 और कास 60, इसका मान दोस्त आपको निकाल के दिखाना है। चलिए अब हम इसके मान को यदि देखें तो सर यहाँ साइन 60 बोल रहा है, साइन 60 की वैल्यू क्या थी कड़ी में 3/2। इसके बाद आ गया cos 30, जबकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है। तो दोस्त याद रखिएगा जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी इसका गुणा करेंगे cos 30 में, और cos 30 की वैल्यू देखिए तो cos 30 की भी वैल्यू कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2
कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का 60 की भी वैल्यू 1/2। अब ये गुणा करेंगे तो कड़ी में 3, कड़ी में 3 से गुणा करेगा तो 3 और 2 से 2 गुणा करेगा तो 4 प्लस यहाँ देखेंगे 1 में 1 गुणा करेगा 1 और 2 में 2 गुणा करेगा तो 4। अब यदि यहाँ आप देखें तो परिमेय मान निकला है और परिमेय मान का आप एलसीएम लेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का बराबर है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4/4 कट करके कितना आ जाएगा 1, यानी इस पूरे वैल्यू की मान कितना आएगा 1 आएगा। तो दोस्त इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मान अप्लाई करना है। आपको सारणी से मान जरूर याद होना चाहिए। यदि मान नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवर्स करिए, उसके बारे में समझिए वीडियो को, इसके पहले वाले क्लास को देखिए कैसे सर ने मान बताया है, किस प्रकार से याद करने का तर्क लगाया है। ठीक है, अब दोस्त हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 4 को इसको देखने। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादा गुणा भाग आपको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। हम लिखते हैं sin 30 + tan 45, आपके पास sin 30 + tan 45 माइनस के कोसेक 60, माइनस के कोसेक 60 बटा आपको दिया है sec 30 + cos 60, sec 30 + cos 60 प्लस के काट 45। दोस्त कॉस और काट में आप विशेष अंतर समझेंगे, कॉस लिखा है कि कॉट लगा, COT कॉट होता है और COS हो जाएगा तो कास हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है कि दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है। अब यहाँ दोस्त दिया sin 30, अब बताइए sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45, tan 45 की वैल्यू होगी 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी 1 लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि दूसरे वाला मान देखेंगे तो परिमेय मान यानी बटा में है तो उधर वाला भी मान बटा में लिख सकते हैं, नहीं तो केवल आप 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कोसेक 60 है। अब बताइए कोसेक 60 की वैल्यू देखना होगा। सर कोसेक 60 की वैल्यू तो पते नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो इसका विपरीत देखेंगे, उल्टा। तो बताइए कोसेक 60 है तो कोसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का। तो आप कोसेक का ना देख करके जो साइन का देखिए, हमने कहा था कोसेक मत याद करिए, सेक मत याद करिए, कॉट मत याद करिए, ऊपर के 3 याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन। ऊपर के 3 अनुपात याद कर लेंगे तो तीनों अनुपात नीचे के तीनों अनुपात के रिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। आप डायरेक्ट मान उनका मान उल्टा करके याद करेंगे। कोसेक 60 नहीं पता है, साइन 60। सर साइन 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2। अब कोसेक का तो उल्टा होना चाहिए, तो कड़ी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। बटा में करेंगे, सर सेक 30 आ गया, सेक 30 की वैल्यू पता नहीं है। हाँ सर बिल्कुल पता नहीं है। और जब सेक 30 की वैल्यू पता नहीं है तो आप बताएं सर जी सेक किसका उल्टा होता है, कास का। और जब सेक कास का उल्टा होता है कास 30 को पकड़ो, कास 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस कास 60, कास 60 की वैल्यू 1/2 प्लस काट 45, काट 45 की वैल्यू वही 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू है 1/1। आप देखेंगे ऊपर भी मान फ्रैक्शन में है, नीचे भी मान फ्रैक्शन में, तो एलसीएम लेंगे, ऊपर का ऊपर एलसीएम और नीचे का नीचे। अब 2 1 और कड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। हाँ सर 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब जैसा ही आपका 2 कड़ी में 3 होगा, आप इससे इसको भाग देंगे, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 ऊपर गुणा करेगा, कड़ी में 3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा, और ये जाकर ऊपर गुणा करेगा तो 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से 2 गुणा करेंगे 4। ठीक है, ठीक है, कुल के होल डिवाइडेड। ध्यान दीजिए दोस्त, ऊपर की वैल्यू ऊपर और नीचे की वैल्यू नीचे लिखनी है। डिवाइडर वाली रेखा जो सबसे मेन बंटवारा की कौन मान ऊपर कौन मान नीचे, डिवाइडर वाली रेखा को बड़ी खींचिए जिससे पता चल जाए कि कौन मान ऊपर थे और कौन मान नीचे थे। अब यहाँ अगर नीचे में एलसीएम देखा जाए तो नीचे में भी एलसीएम 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा, 2 बचेगा, और 2 2 में गुणा करेगा, 2 दुना के 4, 2 से 2 कटेगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 1 से गुणा करेगा तो कड़ी में 3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 कड़ी में 3 ही होगा, ऊपर जाके गुणा करेगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर है, एलसीएम से एलसीएम 2 कड़ी में 3 कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। बचेगा क्या सर, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। अब बताइए यहाँ 2 कड़ी में 3 है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा हमारा 1 होता है, यानी 1 कड़ी में 3 ये है और 2 कड़ी में 3 ये है, यदि जोड़ देंगे ना 3 कड़ी में 3 माइनस के 4 हो जाएगा बटा। अब यहाँ देखेंगे 4, ठीक,
आया, फिर कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। यदि आप इसको भी देखें दोस्त, तो कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, ये भी मिलकर हो जाएगा 3 कड़ी में 3। सर इसको पहले क्यों लिखा? एक जैसा सजाती मान लिखने के लिए, ऊपर जैसा लिखा उसी तरह लिखने, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस के 4। दोस्त अगर आप चाहो तो यही आपका आंसर है, क्योंकि जितना मान हमको हो सका उतना मान हमने किया, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे नहीं दिया होगा, इससे आपको घबराना नहीं है। अब क्यों नहीं दिया, एक बात समझ रहे हैं, जब भी कभी नीचे यानी किसी भी फ्रैक्शन में हर माने डिनोमिनेटर, किसी भी भिन्न का हर यदि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का मतलब करड़ी में है, यदि करड़ी में है तो वो करड़ी वाला जो मान होगा सर, उसको अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाया जाता है, और परिमेय संख्या बनाकर परिमेयीकरण करते हैं। मतलब परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? परिमेयीकरण। यानी आप चाहो तो यहाँ आंसर था सही है, लेकिन आंसर ये नहीं देगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है। जब भी कभी नीचे करड़ी यानी हर में करड़ी आए तो दोस्त करड़ी का जो भी मान है उसको हटाने के लिए हर का परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण। अब हम यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। अब परिमेयीकरण करने का रूल दोस्त यही होता है कि जो भी क्वेश्चन में परिमेयीकरण होगा, यदि भिन्न में हर सिंगल पद में करड़ी है, यानी केवल सिंगल पद आया है, तो करड़ी का ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यदि अपरिमेय मान के साथ दो मान है, कुछ पूर्णांक है कुछ अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या का जो भी मान होगा आप उसका चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे? उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अब हर का परिमेयीकरण यदि हम करेंगे तो दोस्त क्वेश्चन पहले उतार लेंगे, 3 करड़ी में 3 माइनस के 4 बटे 3 करड़ी में 3 प्लस के 4 है। अब इसी क्वेश्चन में आपको गुणा करना है हर का परिमेयीकरण करने के लिए, हर का विपरीत चिन्ह, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 3 माइनस 4, ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे जिससे मान में कोई फर्क न पड़े। ये दोनों कट चुका होगा, बिल्कुल सर कट होगा। अब दोस्त ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। अब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो देखेंगे ऊपर दोनों सेम पद हो जाएंगे, और 2 बार गुणा है, और जब सेम पद 2 बार गुणा करेगा तो दोनों पक्षों का दोनों पद गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वर्ग। यानी ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, a मतलब पहली का, तो 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर करें, 3 तरीका 9, फिर करड़ी में 3 का 3 27, प्लस के b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 2ab मतलब 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2 3 6 चौका 24 करड़ी में 3, क्या हो जाएगा दोस्त? 24 करड़ी में 3। नीचे, अब नीचे देखेंगे तो नीचे वही पद एक बार प्लस में गुणा कर रहा है, वही पद एक बार माइनस में गुणा कर रहा है, यानी ब्रैकेट में एक बार प्लस है और ब्रैकेट में एक बार माइनस है। अब हम जानते हैं ऐसा फार्मूला आता है वर्गांतर रूल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही रूल। यदि दोस्त आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं आ रहा है, अब दोनों ब्रैकेट में बारी बारी गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर है। यदि फार्मूला क्लियर हो रहा है तो कर लीजिए, और नहीं हो पा रहा है अब गुणा कर लीजिए, तो इसका भी आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27, माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब दूसरे का, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब यहाँ 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 27 6 33 10 43, 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 27 में से 16 घट जाएगा, 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। यदि ऊपर से दोस्त कुछ कॉमन हो रहा है तो करिए, और कॉमन नहीं हो रहा है तो मत करिए। 43 और 24 में कोई कॉमन नहीं होगा, जा करके ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी आंसर तो क्वेश्चन का आपका ये भी था, लेकिन यहाँ दोस्त आंसर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है ये बात जाननी है, कि जब भी किसी फलन का हल यानी किसी भी क्वेश्चन का हल के मान में हर जो है वो अपरिमेय संख्या आ जाए, यानी किसी भी भिन्न का हर अपरिमेय यानी करड़ी में है, तो उस अपरिमेय मान को परिमेय बनाते हैं, और परिमेय बनाने के लिए परिमेयीकरण करते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो जब भी कभी नीचे करड़ी आए उसको आप क्या करिए? परिमेयीकरण करके ऊपर भेज दीजिए। ऊपर कड़ी परिभाषित है, नीचे कड़ी परिभाषित नहीं है, वो है लेकिन इसको लिखने का तरीका सही नहीं है, तो आप परिमेयीकरण करेंगे और ये मान आएगा।
ठीक है दोस्त, इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद हम इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन उतारते हुए यहाँ पे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट का पांचवा यानी फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, दोस्त फर्स्ट का जो पांचवा पार्ट है ये भी थोड़ा उसी प्रकार है जिस प्रकार मान दिया है। अब यहाँ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू याद करना है यानी निकालना है। अब दोस्त इसमें हम देखें पूरे पद को तो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात में स्क्वायर लगा है यानी पावर में मान आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पावर की अक्सर दोस्त आपको याद रखना है। जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात उठा लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्त याद रखना ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। यानी अगर किसी त्रिकोणमिति के अनुपात पर पावर लगा है तो दोस्तों वो पावर पूरे मान का होल पावर है, न कि केवल सिंगल अनुपात का पावर है। क्योंकि अनुपात और कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, कभी अलग हो नहीं सकते, कभी होते ही नहीं है। दोनों मिलकर के एक मान का निर्माण करेंगे और जितना पावर होगा उसका पावर दिया जाएगा। यानी यहाँ 3 पावर होगा तो पूरे का 3 पावर, 4 पावर होगा तो पूरे का 4 पावर। अब सोचिए कि केवल साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो ये कोण है, थीटा क्या है? कोण है। कोण केवल मान निकाल के लाएगा, उस मान का पूरा घात देना होगा जितना की पावर हो पूछा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। कोई भी केवल सिंगल अनुपात या सिंगल घात का स्क्वायर या कोई भी वर्ग नहीं होता या पावर नहीं रहता। अब ध्यान दीजिए, इसका हम मान निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 5 इसके आगे है, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा करेगा बिल्कुल। अब यहाँ देखें तो कास स्क्वायर 60 लिखा है। सर जब कास स्क्वायर 60 लिखा है तो स्क्वायर का भी हमने बात किया कि स्क्वायर को ध्यान नहीं देना है, स्क्वायर सबके मान को स्क्वायर करेगा, पूरे मान को होल करेगा। और जब पूरे मान का होल स्क्वायर करेगा तब आप देखेंगे कितना मान दिया है कास 60। कास 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो सर कास 60 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर लगा है तो दोस्त मान के साथ स्क्वायर देना होगा, सिंगल कभी भी स्क्वायर अनुपात पे नहीं होगा। प्लस इधर देखे तो 4 गुणा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इधर लगा सेक स्क्वायर 30, सर सेक स्क्वायर तो स्क्वायर को आपको नहीं दिखना, पावर दिखना ही नहीं है, केवल अनुपात के कोण का मान दिखना है और जितना मान आएगा उसका पावर लगा देना जितना होगा। अब सेक 30, सर सेक 30 की वैल्यू ही नहीं याद है, और जब सेक 30 की नहीं वैल्यू है तो कास 30 देखो, कास 30 होता है कड़ी में 3/2, और जब कास 30 होता है कड़ी में 3/2 तो सेक 30 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास। तो जब कास 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 तो इसकी वैल्यू 2/3, इसका पावर 2 दे देंगे। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल हो जाए। अब यहाँ दो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कास स्क्वायर 30, कास 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन यदि देखें तो यहाँ से आपका 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणा 2/3 का स्क्वायर 4/3 माइनस के 1 बटे आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4 कड़ी में 3/2 का स्क्वायर 3/4। अब दोस्तों अगर ऊपर देखें तो ये गुणा हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3, ये -1। यानी यहाँ पे कुछ मान बटा में आ रहा है, यहाँ पे कुछ मान बटा में नहीं, तो सबके नीचे एक मान करके आप एलसीएम, तो इसके नीचे भी एक रहा होगा। अब इसके नीचे भी यदि एक रहा होगा, ये गुणा कर लेगा, ये भी गुणा, ऊपर का ऊपर लसा और नीचे का नीचे लसा। तो आप बताइए 4 और 3 का लसा लेंगे तो कितना आएगा सर? 12 आएगा। अब इससे भाग देंगे तो 3 बार, 3 का गुणा 5 में होगा, 3 5 15, 3 का गुणा भागा 4 में 12 में देंगे तो 4 बार, और 4 का गुणा इसमें कर 4 चौके 16, चौके 64, माइनस 12 का गुणा करेंगे तो 12 1 12। कुल के नीचे क्या होगा सर? कुल के नीचे हमारी इसमें भी बटा 4 है, 4 लसा हो जाएगा। अब 1 और 3 को जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही मान जोड़ेंगे तो आप बताइए इसका क्या आएगा सर? 15, 64 और 12। तो 15 में अगर 12 घटा दिया जाएगा तो बचेगा यहाँ से 3, और 3 64 से जोड़ दिया जाएगा तो सर 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 बटे कितना होगा? 12,
और होल डिवाइडेड बाय 3 1 4 4/4, 4/4 करेंगे, 4 से 4 भी कट जाएगा, और जब 4 से 4 भी कट चुका है तो केवल और केवल बचा है दोस्त 67/12। यही आपका आंसर होगा। यदि कटेगा तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो सिर्फ आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस प्रश्नावली के लिए आपको सारणी यानी जो टेबल बनाया है उस सारणी से सभी अनुपातों का मान याद कर लीजिए, और मान याद करने के लिए रटना नहीं है, समझना है। समझ करके मान याद रखेंगे, आपको जितना मान होगा जरूर आएगा। कन्फर्म है कि दोस्त इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका OMR शीट पर 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं त्रिकोणमिति से, और मान वाले ही पूछे जाते हैं। आपको यदि मान नहीं याद होगा, याद रखिएगा आपका 1-2 नंबर मिस हो जाएगा। सिर्फ मान याद कर लिया आपने तो 2 नंबर फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। चलिए इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्त, उसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा, कुछ क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शन दिया है, और बोला है कि चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है वो आप बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन है दोस्त, हम चारों आपको बारी बारी से बता रहे हैं। पहला दिया है 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। अब दोस्त 4 ऑप्शन दिया, हम चारों ऑप्शन बगल में लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ए का जो है आपका दिया sin 60, दूसरा ऑप्शन में बी लिखा है cos 60, तीसरा ऑप्शन सी लिखा है tan 60, चौथा ऑप्शन डी लिखा है sin 30। इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताना है किसका मान है। दोस्त अभी तक आप लोग ऑप्शन से मान डायरेक्ट निकालेंगे कि सीधा मान देता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, उससे घबराना नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बताइए 2 10 30 है तो मान तो पता है, 2 × 10 30 की वैल्यू 1/3 में 3, 1 + 10 स्क्वायर 30, सर 10 स्क्वायर 30 10 30 की वैल्यू 1/3 में 3 का क्या होगा सर, स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या होगा सर, ऊपर गुणा करेंगे तो 2/3 में 3 और नीचे हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 में 3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3। आप देख रहे हैं ऊपर तो सेम टू सेम 2/3 में 3 चलेगा, लेकिन नीचे दोस्त एलसीएम है। अगर एलसीएम 3 का गुणा 1 में 3 1 कम 3 और 3 1 4, यानी 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ यदि देखेंगे आप तो आप बताइए, यहाँ देखेंगे तो सब 4 बता है, A/B/C/D। सबसे नीचे वाला गुणा ऊपर जाता है और बीच वाला गुणा बीच में। हमने एरो निकाल के दिखाया, आपको एरो नहीं लगाना है। तो 3 गुणा करने जाएगा 2 में, यानी 2 × 3, और ये कड़ी में 3 गुणा करने जाएगा 4 के साथ। अब यदि उसको दोस्त देखा जाए तो 2 से 4 कटेगा क बार में, 2 बार में। सर जब 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और इधर आप देखें गौर से तो सर बचा 3 और 3 से कड़ी में 3, यानी 3/2 कड़ी में 3 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा दोस्त कड़ी में 3 और कड़ी में केवल 3 है। जिस संख्या में कड़ी नहीं होती उस संख्या में डबल कड़ी होती है। क्यों? क्योंकि यदि आपको दे दिया जाए कि कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 2 है तो कहेंगे सर 2 है। तो बताइए जब यहाँ 2 आ गया तो क्या इसमें डबल कड़ी थी कि नहीं कड़ी थी? थी। यानी कहने का सेंस यही है कि सर जिस संख्या में कोई कड़ी नहीं है उसमें डबल कड़ी थी, वो डबल कड़ी में होगा। तब बताया जब 3 में डबल कड़ी थी, सिंगल वाली कड़ी एक तो नीचे कट जाएगी, ऊपर एक ही कड़ी है ना, यानी ऊपर 2 कड़ी लिख करके नीचे 2 कड़ी में 3 लिखेंगे। एक कड़ी कट जाएगा, तो बताइए कितना आएगा सर, कड़ी में 3/2। सर यहाँ तो कड़ी में 3/2 आ गया। ऑप्शन को चेक करते हैं। सर ऑप्शन में तो ऐसा कोई मान ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्त याद रखिएगा जब यहाँ मान है और वहाँ अनुपात में मान है, तो अनुपात में भी इस सबका मान रखिए और देखिए इसका मान किसके साथ मैच कर रहा है। जिसके साथ मैच करेगा वो आंसर होगा, जो मैच नहीं करेगा वो आंसर। sin 60 है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3/2, जो कि ये मैच कर रहा है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 60 की वैल्यू 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब बताइए इसका मान किसके साथ मैच किया सर, sin 60 के साथ, यानी ये जो मान है ये sin 60 वाला ये मान है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को हल करने पर डायरेक्ट ऑप्शन में मान मैच ही नहीं कर जाता, कभी कभी ऑप्शन को भी सॉल्व किया जाता है। तो आप कंडीशन के अनुसार क्या करेंगे मान को मैच करेंगे। इसी प्रकार आप दूसरा दोस्त करेंगे। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा डाउट है। आप इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को यदि देखें, दूसरा का तीसरा, दूसरा पार्ट आप करेंगे। लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए किसके बराबर सत्य है? ऑप्शन दिया है, ए का मान लिखा है 0 अंश, बी का मान लिखा है 30 अंश, सी का मान लिखा है 45 अंश, डी का 60 अंश। सी का 45 अंश और डी का जो है 60। ये चारों ऑप्शन में मैच करा के बताना है कि कौन मान सही है और किसके लिए लिखा है। तब सत्य ए बराबर है, यानी ए का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है? ए का मान। ए का मान कितना आएगा, ये बात हमें बतानी है। अब दोस्त अगर ए को गौर से देखिए तो सर ए दोनों जगह कोण में आया। कहाँ आया है? कोण में। यानी कोण कहे तो देखिए साइन लिखा है अनुपात, और अनुपात के बाद आपका नाम लिखा है 2a। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, किसी भी अनुपात के बाद कुछ भी लिखा हुआ दिखे वो टोटल टू टोटल मान कोण है, चाहे वो अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे ब्रैकेट में, चाहे कहीं भी हो, सीधा और सीधा वो क्या है? कोण है। और यहाँ साइन के साथ कोण क्या है? ए है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ दिया है 2 गुणा ए और यहाँ 2 आगे कर दिया है। तो ये वाला 2 जो है अनुपात के साथ आगे गुणा है, यानी पूरे मान में गुणनफल करेगा, जबकि ये दोनों कोण है। अब सर हमको पता नहीं चलेगा ये क्या है। आप दोस्त इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको मान पता नहीं है। और जब दोस्त मान पता न हो तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शन को बारी बारी उठा के इसमें मैच कराना है। तो बताइए, ए का मान हमसे पूछा है और पहला ऑप्शन दिया है 0, पहला वाला ही उठाते हैं। अब बताइए ए बराबर 0 अंश रखने पर हम वो मान चलेंगे रखने। जैसे ही मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 गुणा साइन 0। अब यहाँ साइन 2 में 0 का गुणा करेंगे तो साइन 0 बराबर 2 गुणे साइन 0। अब साइन 0 अंश की वैल्यू यदि आपको निकालना हो तो साइन 0 की वैल्यू 0, इधर हो जाएगा 2 गुणे साइन 0 की वैल्यू 0। अभी हो जाएगा 0 बराबर 2 में गुणा होगा तो 0। तो क्या 0 बराबर 0 ये सत्य आया? सर बिल्कुल सत्य आया। और जब ए का मान 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर है तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये सब आपका गलत होगा, क्योंकि हमेशा किसी भी विकल्प में अगर 4 विकल्प है तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही होता है, एक से अधिक ऑप्शन सही नहीं होते हैं। अगर गलती से एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर सत्य नहीं माना जाएगा कोई एक, वो क्वेश्चन दोनों का सही है, वो क्वेश्चन का नंबर सभी छात्रों को एक साथ जुड़ता है, क्योंकि विकल्पी क्वेश्चन में केवल एक ही मान अनिवार्य माना जाता है, 2 मान सत्य नहीं होते। तो इस क्वेश्चन में ए का मान रखने पर मैच किया 0, जबकि और सब मान रखना होगा तो मैच नहीं करेगा। आप चाहे तो धीरे धीरे पूरा मान रख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में यही कहा था कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए के किस मान के लिए बराबर है। तो चारों ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन को बारी बारी से पुट करिए, देखिए दोनों पक्ष किस ऑप्शन के लिए सत्य हो रहा है, और जिस ऑप्शन के लिए सत्य होगा वो मान हमारा सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, यानी इसमें मान दिया है, सीधा आप मान रख लेंगे। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हम उठाते हैं जिसका कि मान आपको लगाना होगा। चलिए एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे की क्लासों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। दोस्त लिखा है कि यदि 10a बराबर नहीं 10a प्लस b बराबर कड़ी में 3, यदि 10a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और 10a माइनस b बराबर 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3 कामा दे करके दिया है 0 अंश इज ग्रेटर देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यहाँ कामा दिया है a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान, तो a और b का मान पूछा है। दोस्त ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन का नंबर हो सकता है, आप नंबर अपने हिसाब से सेट करेंगे। चलिए अब दोस्त देखें हम, यहाँ दिया 10 का अनुपात है और कोण है a प्लस b का मान कड़ी में 3 है। उसी तरह 10 का अनुपात है, कोण है a माइनस b, मान दिया 1 बटा कड़ी में 3।
और दोस्त सबसे बड़ी चीज यहाँ आगे बाउंड्री लगाया है, यानी आगे क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको काम करना, क्राइटेरिया के बाहर नहीं जाना है। अब यहाँ अगर देखें हम तो इसमें लिखा है a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी जबकि 90 या 90 से छोटी होगी। यानी जब भी कभी a और b का मान आप निकाल रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 0 से बड़ा होगा और 90 तक जाएगा या फिर उससे छोटा होगा। 90 से कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। और यहाँ दिख रहा है a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान इस क्वेश्चन में बड़ा है जबकि b का मान छोटा है। तो आपको निकालना है तो ये भी देखना है कि a का मान बड़ा आना चाहिए और b का मान छोटा आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दोनों को जोड़ने पर 90 तक या 90 से छोटा होना चाहिए। तो आगे की बात दोस्त क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आंसर को आपको मैच लगा करना है। आगे के क्वेश्चन केवल क्राइटेरिया देखनी है, वो आंसर सवाल में नहीं लगाए जाएंगे, यानी उसको हल नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम हल करने की तरकीब समझते हैं। दोस्त याद रखिएगा, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ उसका कोण में मान दिया हो और उसके कोण का मान पूछा हो तो हम मान कैसे निकालेंगे इसकी बात समझना है। जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे अगर दोस्त दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो थीटा की वैल्यू क्या थी। ठीक है, एक नॉर्मल, अब उसकी क्राइटेरिया हम नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मान निकाल रहे हैं। क्राइटेरिया होगा तो क्राइटेरिया के हिसाब से सेम कंडीशन वही है। आपको दिया साइन थीटा बराबर 1/2 तो कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या है। यानी अगर इसमें देखें अनुपात साइन का है, कोण इसका थीटा है और मान दिया 1/2, तो मान पूछा है थीटा का। तो दोस्त हमको देखना होगा कि पहले मान पूछा किसका है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, किस पे हमारा आंसर है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अब जब हम इसके आंसर को देखें तो सर आंसर हमारा थीटा पर है, और थीटा क्या है सर, थीटा कोण है। यानी आंसर हमारा केवल थीटा का आना चाहिए, जबकि सर थीटा दिया किसके साथ है, सर थीटा दिया है साइन के अनुपात के साथ, मान दिया है अनुपात के साथ, और मान पूछा है सिर्फ और सिर्फ कोण का। अनुपात हट जाना चाहिए, अनुपात का मान नहीं निकालना है, यानी अनुपात के साथ मान नहीं निकालना है। दिया तो अनुपात के साथ, लेकिन आंसर में केवल कोण पूछा है, अनुपात का मान नहीं पूछा। अनुपात हट जाना चाहिए, अनुपात उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो दोस्त इस थीटा के साथ जो साइन लगा है वो हट जाना चाहिए, यानी ये मान निकलेगा। और दोस्त हमने त्रिकोणमिति के स्टार्टिंग में ही बताया है कि साइन थीटा जो होता है डज नॉट इक्वल टू साइन गुणे थीटा, यानी कोई भी अनुपात अपने कोण के साथ गुणा हो ही नहीं सकता, हमेशा भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के मान हो, एक दूसरे को एक साथ होने पर ही दोनों मान अपना इंप्रूव करेंगे, यानी मान अपना ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात कराए जा सकते हैं। कब, जब दोनों एक साथ रहेंगे। तो आप सोचिए कि ओनली केवल कोण का मान निकाला जाए तो नहीं निकल सकता, ओनली केवल अनुपात को लिख के मान निकाला जाए तो नहीं निकल सकता। यानी कोण के बिना अनुपात अधूरा, अनुपात के बिना कोण अधूरा। दोनों जब एक साथ मिलेंगे तब जाकर के दोनों का मान निकाला जाएगा, एक मान निकलेगा, एक वैल्यू होगी। अकेला कोई कुछ मान नहीं निकालेगा। अब बताएं सर, आपने कहा कि अकेला कोई मान नहीं निकालेगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ अकेला मान निकालना है, पूछा है आंसर में, तो बताइए क्या होगा। दोस्त अब वही तरकीब आपको सीखना है कि जब भी कभी कोई कोण अनुपात के साथ दिया हो और उसका मान पता है, कोण का मान अनुपात के साथ देकर के मान दिया है, लेकिन आंसर में पूछ रहा है ओनली कोण का मान, केवल कोण, अनुपात हट जाना चाहिए। तो याद रखिएगा एक ही सेंस, जब कभी अनुपात से कोण को छुड़ाना हो या कोण से अनुपात को छुड़ाना हो, यानी जब दोनों एक साथ तो रहते हैं, पूरक हैं, दोनों में से किसी एक का मान निकालना हो, एक को हटाना हो, तो याद रखिएगा ये हटेगा तभी जब दोनों पक्षों में वही अनुपात आएगा। यानी यदि यदि क्वेश्चन में साइन का रेशियो जा रहा है एलएचएस, तो आरएचएस में भी आपका साइन का रेशियो होगा, आगे वाले मान में साइन की वैल्यू होगी। अर्थात कहने का सेंस यही है, एक लाइन की बात, कि जब हमारा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो हमको केवल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब थीटा को छोड़ाना होगा, तो थीटा की जगह से साइन हटे, तो ये वाला साइन हटेगा तभी जब उधर भी साइन का रेशियो आएगा तब। तो याद रखना, अब इसको हल करना होगा दोस्त, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे
अब इसके मान में देखेंगे साइन का कितना मान होता है, तो सर साइन का 30 मान होता है। अब कहेंगे सर कास का भी 60 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कास 60 आपको नहीं लिखना है, किस लिए? क्योंकि कोण अनुपात को छोड़ेगा तभी जब जितना अनुपात इधर का जो हो वही अनुपात उधर का होना चाहिए, यानी अनुपात दोनों सेम करना होगा। अब देखेंगे साइन से साइन कट जाएंगे, सर थीटा बराबर 30 आएगा। ये बात हमको समझनी थी कि जब भी किसी अनुपात से कोण को छुड़ाना हो, केवल कोण का मान बताना हो, तो कोण छोड़ेगा तभी जब दोनों तरफ अनुपात सेम होंगे, यानी जो कोण के मान में उधर मान दिया है उस मान में भी वही अनुपात अप्लाई करना है जो अनुपात में क्वेश्चन दिया था। अब जब दोनों तरफ अनुपात सेम हो जाएंगे आप मान को अनुपात गायब कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब यही शर्त हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब दोस्त अगर हम देखें तो क्वेश्चन में देखें तो हमको मान किसका निकालना है सर, ए और बी का, यानी ए और बी हमारा आंसर देगा। बिल्कुल, ए और बी की जांच करो है कहाँ। सर ए और बी चाहे जोड़ा है घटाया उससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी हमारे 10 के साथ लगे हैं और ए और बी 10 के साथ, यानी जो अनुपात 10 है उनके साथ ए और बी लगा है, जबकि 10 का ये सब कोण है, अर्थात ए और बी हमारा कोण है और उनके साथ अनुपात 10 का दिया है। आप बताइए 10 का अनुपात दिया और आंसर में केवल ए और बी पूछा, यानी आंसर में केवल कोण को पूछा, अनुपात को नहीं पूछा। और जब केवल कोण का मान पूछा है, अनुपात का मान नहीं पूछा है, तो आपको अनुपात हटाना होगा, और अनुपात हटेगा तभी जब जितना रेशियो जो अनुपात इधर का है वही रेशियो अनुपात उधर का हो जाए, तब जाके अनुपात कोण को छोड़ देगा, यानी कोण से हट जाएगा। अब हटेगा तो मान निकलेगा। आप बताइए हम हटाने की कोशिश करें तो 10a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 है, अगर इधर का रेशियो 10 का जा रहा है दोस्त, उधर भी रेशियो 10 का देना पड़ेगा। 10 कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है सर, 60 अंश का मान। आप देखिए 10 से 10 दोनों तरफ कट जाएगा सर, काटते नहीं है, कटने की शर्त होती है, आपको काटना नहीं। कहेंगे सर काट देंगे, तब काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटिएगा नहीं दोस्त। अगर 10 से 10 अनुपात छोड़ा तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1 तुलना हो रहा है। क्या हो रहा है, तुलना। पुनः हमारे पास क्या दिया था सर, 10a माइनस बी दिया है। अब 10a माइनस बी बराबर दिया 1/3। सेम कंडीशन इसमें भी लगाइए। सर आंसर पूछा था ए और बी का, और अनुपात दिया ए और बी को 10 के साथ कोण लगा के, यानी ए और बी कोण है जिसको जोड़ा है अनुपात से, और आंसर सिर्फ और सिर्फ कोण का पूछा है। अनुपात को हटाना होगा, और अनुपात हटेगा कब, जब यही अनुपात उधर दूसरे साइड में भी आएगा। तो ये 10 का कितना रेशियो होता है सर, 30 अंश। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, 30 अंश, समीकरण नंबर 2। यानी यहाँ से 2 समीकरण बने, और दोनों समीकरण को दोस्त क्या करना होगा, आपको हल करना होगा। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। क्यों, क्योंकि 1 और 2 में ही हमारे a और b है, तो जब 1 और 2 में ही हमारे a और b है, ए और बी को आपको समीकरण 1 और 2 से हल करना होगा। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। अब इन दोनों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको आती है हल कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बी बराबर है, तो अब ये दोनों को क्या करेंगे दोस्त, जोड़ने पर कट जाएंगे, बी से कट जाएंगे। ए से ए को जोड़ेंगे तो 2 है, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। बिल्कुल, अब ए से का मान निकालना है तो 2 जाके काटेगा तो कितना आएगा, 45, यानी ए का मान कितना निकल गया, 45। अब दोस्त जब किसी एक राशि का मान निकल जाता है तो हम जानते हैं कि एक राशि का मान कहीं भी किसी समीकरण में ले जाके रखेंगे, दूसरे राशि का मान निकल जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा बना a प्लस बी बराबर 60। अब a का मान मिला है 45 प्लस बी बराबर 60, तो बताइए b बराबर क्या होगा, 45 जाके 60 से घटेगा तो 15 है। बिल्कुल सही है। अतः अगर हम आंसर लिखें तो सर a बराबर हमारे पास आया है 45 और b बराबर हमारे पास आया है 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब दोस्त आंसर को क्राइटेरिया से फॉलो कराइए। आप आंसर को क्राइटेरिया से फॉलो कराएंगे तो क्राइटेरिया कर रहा है a प्लस बी बराबर 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सर 60, हाँ 90 से छोटा है। लेकिन इसमें a का मान b से बड़ा होगा, तो दोस्त देख रहे हैं a का मान 45 है और b का मान 15 है, यानी b का मान छोटा है और a का मान बड़ा है। क्राइटेरिया अभी फॉलो होती है, इसलिए आंसर सही है। क्लियर। तो दोस्त इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी तर्क यही थी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर अच्छे से हम समझ रहे हैं। अब इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब नोट डाउन होगा। हमने क्या बताया दोस्त, हमने यही बताया
कि जब भी किसी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में किसी अनुपात के साथ कोई कोण है और उसका मान पता है, यानी दिया है, ज्ञात है, तो किसी भी अनुपात के साथ उसके कोण का मान यदि ज्ञात है और आंसर में सिर्फ और सिर्फ उसके कोण का मान पूछा है, अनुपात का मान नहीं पूछा है, यानी मान तो दिया है कोण को अनुपात के साथ ऐड करके, यानी अनुपात के साथ कोण लगा हुआ है, इसका मान ज्ञात है, जबकि जो पूछा है सिर्फ और सिर्फ कोण को पूछा है, उसके साथ अनुपात नहीं पूछा, दिया अनुपात के साथ कोण को, और जबकि पूछा है बिना अनुपात के साथ, यानी क्वेश्चन से हमको क्लियर हो रहा है कि अनुपात का मान वहां से हट जाना चाहिए। अब अनुपात हट जाएगा तो जो आंसर होगा वही मान हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो शर्त क्या है, शर्त याद रखिएगा, जब कभी किसी अनुपात को कोण के साथ संयोजित करके दे और केवल कोण का मान पूछा हो तो अनुपात हटाना होगा, और दोस्त अनुपात हटेगा तभी जब उसका जो वैल्यू दिया है, मान दिया है, उस मान में उसी अनुपात का मान होना चाहिए, यानी यदि जिस अनुपात में मान दिया है उसी अनुपात का मान दूसरे साइड पे भी लिखना है। यदि दोनों तरफ वही अनुपात आ गए तो दोनों अनुपात अपने आप तुलना करने पर कट जाएंगे, यानी हट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कोण का मान निकल जाएगा। क्लियर है क्या, कि जब कभी अनुपात के साथ कोण को दे और ओनली कोण का मान पूछे तो अनुपात हटाना होगा, अनुपात हटेगा तभी जब दोनों तरफ में वही अनुपात आएगा, यानी जो मान दिया है उस मान में भी एलएचएस वाला ही अनुपात होना चाहिए। अब इधर वाला मान और उधर वाला मान दोनों अनुपात के साथ सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे और कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप उतार चुके होंगे। अब उम्मीद है कि ये भी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन इसके इसी प्रकार से है, आप इसको ट्राई करिएगा, लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट सेशन में बताइएगा। पूरी प्रश्नावली ये जो थी दोस्त सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट कोणों के अनुपात पर मान था। विशिष्ट कोण के अनुपात का मतलब ये है कि जो भी सारणी में मान दिया है, जितने जितने अंश का, जितने कोण का मान सभी अनुपात में दिया है, उस अनुपात का केवल मान याद करके रख देना है, और जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न जो भी है वो अपने पुराने नियम से हल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखा है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे, कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे कि ये जो क्लास चल रहा है आपका कैसा है, टॉपिक आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं भी आ रही है तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवर्स जाइए, टॉपिक के साथ अच्छे से पढ़िए, फिर समझ में जरूर आएगा, गारंटी है। ऐसे कोई भी टॉपिक्स नहीं है जो आपको ना है। ठीक है, यदि कोई मित्र भाई बहन नया है, चैनल पे पहली बार आया है, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में पूरक कोणों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।